तो हेलो आप सभी को। आज हम लोग एक दूसरा बोन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ह्यूमरस। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किसी भी बोन को किसी 7 पॉइंट से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इटाइमोलॉजी, ठीक है। तो चलिए उससे डिस्कस करते हैं। तो जो ह्यूमरस बोन है उसका डिराइव्ड वर्ड है वो है लेटिन, यानी ये लेटिन वर्ड से ओरिजिनेट किया गया है जिसका मतलब होता है अपर आर्म, जिसका मीनिंग है अपर आर्म, ठीक है। अब इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यानी अदर नेम जो की अगर हम बात करें तो इसको फनी बोन भी कहते हैं, लाफिंग बोन भी कहते हैं, ठीक है, और आर्म बोन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो आपका एटाइमोलॉजी वाला पार्ट हुआ। दूसरा अगर बात करें तो वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये बोन ऑफ आर्म है, ठीक है, लॉन्ग बोन है, ठीक है, और सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो है अपर लिम्ब का लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है वो है इसमें 3 आर्टिकुलेशन होते हैं, यानी कि ये 3 जॉइंट बनाता है। वो 3 जॉइंट कौन कौन से? तो सबसे पहला तो है ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। ये आपका बनाएगा ह्यूमरस और स्कैपुला से, ठीक है। दूसरा है ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट, ठीक है, जो कि आपका ह्यूमरस और रेडियस से बनाता है। और तीसरा है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, ठीक है, जो कि ह्यूमरस और अल्ना से मिलके बनता है। तो ये आपका हुआ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, यानी कि आपका जो ह्यूमरस बोन है वो बॉडी में कैसे सिचुएटेड है, यानी कि आप उस बोन को देख करके आप कैसे बता सकते हैं कि वो आपके बॉडी में इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है। ये हो गया एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि ह्यूमरस का जो हेड है, यानी हेड ऑफ ह्यूमरस इज डायरेक्टेड अपवर्ड, यानी कि जब आप ह्यूमरस को लीजिएगा, ठीक है, तो उसका जो हेड है उसको हमेशा ऊपर की ओर रखना होगा, ठीक है। दूसरा चीज, लेसर ट्यूबेरिकल इज डायरेक्टेड एंटीरियरली। अच्छा, देखिए ह्यूमरस में 2 ट्यूबेरिकल होते हैं, एक ग्रेटर ट्यूबेरिकल और एक लेसर ट्यूबेरिकल। दोनों ट्यूबेरिकल जो हैं वो आपके नेक के नीचे होते हैं। एनाटॉमिकल में भी 3 नेक होते हैं, सर्जिकल नेक, मोर्फोलॉजिकल नेक और एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। तो इस नेक के नीचे 2 ट्यूबेरिकल होते हैं, एक बड़ा ट्यूबेरिकल होता है जिसको ग्रेटर ट्यूबेरिकल कहते हैं, एक छोटा ट्यूबेरिकल होता है जिसको लेसर ट्यूबेरिकल कहते हैं। तो जो लेसर ट्यूबेरिकल है उसको आपको हमेशा आगे की ओर रखना है, ठीक है। चलिए, तीसरा है ओलेग्रेनॉन फोसा। जब आप ह्यूमरस बोन को लीजिएगा, ठीक है, तो सब अगर नीचे आप ह्यूमर बोन के नीचे और पीछे की ओर अगर देखिएगा तो एक गड्ढा जैसा बना होता है, बड़ा सा एक और गड्ढा जैसा होगा। उसको आपको हमेशा पोस्टीरियरली रखना है और इन्फीरियरली रखना है, यानी कि नीचे की ओर रखना है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट अगर आप याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमरस का बोन आपके बॉडी में कैसे है ना आदमी। अब जो चौथा पार्ट है वो आप लोग का साइड डिटर्मिनेशन, ठीक है, यानी कि बोन को लेकर के आप कैसे बता सकते हैं कि वो राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का, ठीक है। तो इसके लिए भी सबसे पहला चीज़ ये है कि पहले तो उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रख लीजिए। फर्स्ट कीप इन एनाटॉमिकल पोजीशन, यानी कि बस ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। हेड ऑफ ह्यूमरस को आपको ऊपर रखना है, लेसर ट्यूबरकल को आगे की ओर रखना है और ओलिक्रोनॉन फोसा को नीचे की ओर रखना है, ठीक, और पीछे की ओर रखना है। जैसे ही इसको आप अपने एनाटॉमिकल पोजीशन पर रखिएगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हेड है, यानी ह्यूमरस का जो हेड ऑफ ह्यूमरस जो है उसको आप देखिए। अगर वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब अगर वो लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो वो लेफ्ट का होगा, ठीक है। और अगर राइट की तरफ जा रहा है तो फिर वो राइट साइड का होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड का होगा यहाँ पे,
तो बस साइड डिटर्मिनेशन में इतना ही है, ठीक है। आपको एनाटॉमिकल पोजीशन याद रखिएगा तो साइड डिटर्मिनेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 5वां पॉइंट बात करते हैं, वो है आप लोगों का पार्ट्स, ठीक है। पार्ट्स, अब देखिए ह्यूमरस में जब चूंकि ये लॉन्ग बोन है, ठीक है, और वर्टिकली प्लेस्ड है, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अपर एंड, ठीक है, शाफ्ट, फिर होता है एक लोअर एंड, ठीक है। तो धीरे धीरे एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अपर एंड में होता है आपका एक हेड, जिसको ह्यूमरल हेड कहते हैं, ठीक है, और 3 नेक होते हैं, 3 नेक, जिसको हम लोग एनाटॉमिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक और सर्जिकल नेक कहते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। की अगर हम लोग बात करें 2 ट्यूबरकल होते हैं, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक होता है ग्रेटर ट्यूबरकल, एक होता है लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्रूव होता है, ग्रूव, 1 ग्रूव, जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में होता है, जहाँ से ट्रांसवर्स लिगामेंट पास करता है, ठीक है। ये ग्रूव का नाम है इंटर ट्यूबरकल सल्कस, ठीक है, या फिर इसको बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं, बाइसिपिटल ग्रूव, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब जो है ह्यूमरस में 2 लिप भी होते हैं, 2 लिप, और 2 लिप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला होता है मीडियल लिप, ऑफ कोर्स मीडियल साइड में जो होगा वो मीडियल लिप होगा, और एक होता है लेटरल लिप, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ होता है मीडियल लिप और लेटरल लिप? तो देखिए सल्कस के, यानी इंटरट्यूबरकल सल्कस जो है, उसके मीडियल साइड में होगा आपका मीडियल लिप, जो आपका ये ग्रूव है, जो बाइसेपिटल ग्रूव या फिर इंटरट्यूबरकल सर्कस जो जिसको बोलते हैं, उसके मीडियली साइड होगा मीडियल लिप, और उसके लेटरली साइड होगा लेटरल लिप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको फिगर बना के भी ड्रॉ करके भी समझा दूंगा कि कौन कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है, आप उसका चिंता मत कीजिए। शाफ्ट में ऐसा कुछ ट्यूबरकल वगैरह कुछ ज़्यादा होता नहीं है। एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होते हैं, ठीक है, जहाँ से न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है, ठीक है। एक डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होता है, ठीक है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। खैर उतना सारा पार्ट्स नहीं है इसमें जो कि आपको याद रखना है, बट थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए। फिर एक लोअर एंड में आपको पता ही है ओलेग्रेनॉन फोसा होता है, ठीक है, ट्रॉक्लिया होता है, कैपिटुलम होता है। अच्छा, ट्रॉक्लिया और कैपिटुलम ही आपका आर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, यानी कि यहीं से रेडियस और अल्नर जुड़ता है और ह्यूमरो अल्नर और ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बनाता है, ठीक है। कोरोनॉइड फोसा है, ठीक है। फिर आपका लेटरल और मीडियल, ये 2 एपिकॉन्डाइल हैं। तो खैर ये सब सारा मैं आपको स्ट्रक्चर में बता दूंगा कि कौन से कहाँ कहाँ पे हैं, और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पहला अगर आर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात करें तो वो है ट्रॉक्लिया और दूसरा है कैपिटुलम, ठीक है। ये दोनों के दोनों लोअर एंड में होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नॉन आर्टिकुलर पार्ट के बारे में। कुछ रिज हैं, 2 रिज होते हैं, ठीक है, जो कि जिसका नाम है मीडियल सुपरा कॉन्डाइलर रिज और लेटरल कॉन्डाइलर रिज। चलिए अब इसमें 2 एपिकॉन्डाइल भी होते हैं, मीडियल और लेटरल, ठीक है, और 3 फोसा होते हैं, 3 फोसा। पहला तो हो गया ओलेक्रेनॉन फोसा,
दूसरा हो गया आप लोगों का रेडियल फोसा, और तीसरा हो गया कोरोनॉइड फोसा। तो शाफ्ट में होते हैं 3 बॉर्डर। सबसे पहला तो हो गया एंटीरियर, दूसरा हो गया मीडियल, तीसरा हो गया लेटरल। फिर होता है 3 सरफेस, जो सबसे पहला हो गया एंटेरोलेटरल, ठीक है। फिर होता है एंटेरोमीडियल, ठीक है। फिर हो गया पोस्टीरियर। अब जो होता है इसमें एक ट्यूबरोसिटी भी होता है, एक ट्यूबरोसिटी होता है जो कि शाफ्ट में होता है, जिसका नाम है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या होता है? एक तो आपका ग्रूव हो गया, जिसका नाम है रेडियल ग्रूव, जो कि आपका, फिर आपका हो गया फोरामेन। फोरामेन मतलब कोई एक छोटा सा छेद, ठीक है। इससे क्या होता है, ये क्या है, न्यूट्रिएंट फोरामेन, ठीक है। पार्ट्स का जो सबसे आखिरी जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो है आप लोगों का कैप्सूल। तो सभी बोन की तरह, ठीक है, इसमें भी 2 कैप्सूल होते हैं। सबसे पहला होता है शोल्डर जॉइंट कैप्सूल, ठीक है, जो कि मैंने आपको स्कैपुला में भी बताया था, ठीक है। और दूसरा होता है एल्बो जॉइंट कैप्सूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का पूरा ऐसा पार्ट्स ख़त्म होता है, ठीक है। तो अटैचमेंट में मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3 चीज़ का अटैचमेंट पढ़ेंगे हम लोग, मसल्स, ठीक है, फिर लिगामेंट्स और नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो अटैचमेंट में सबसे पहले हम लोग मसल्स की बात करते हैं, जिसमें ऑल टोटल 24 मसल होते हैं, ठीक है। जिसमें से ऑरिजिन जो होता है वो 15 होते हैं, और इंसर्शन जो होता है वो 9 मसल का इंसर्शन होता है, ठीक है। अब वो 15 कौन कौन से हैं और वो 9 कौन कौन से हैं, मैं इसका एक चार्ट बना देता हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ऑरिजिन, ये हो गया इंसर्शन, ठीक है। सबसे पहले ऑरिजिन की अगर हम लोग बात करें तो ऑरिजिनेटेड में आता है ब्रैकियलिस, ठीक है। दूसरा हो गया आपका ब्रैकियोरेडियलिस, तीसरा हो गया आपका एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है। चौथा जो हो गया आप लोगों का एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है। पांचवा हो गया आप लोगों का एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। छठा जो हो गया आपका वो है आप लोगों का एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है। मैं इसके बाद ऊपर लिख देता हूँ आप लोगों का। सातवां में हो गया आप लोगों का एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, ठीक है। आठवां हो गया आप लोगों का प्रोनेटर टेरेस, TERES, ठीक है। अब जो 9वां है वो है आप लोगों का वो है आप लोगों का फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है। 10वां है वो है आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। 11वां हो गया आपका पामरिस लॉन्गस,
और 12वां हो गया फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। अच्छा, ये जो चारों मसल है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। यानी यही चारों मसल की वजह से आपका आर्म जो है वो फ्लेक्शन होता है, ठीक है। और ये चारों के चारों आपके जो ह्यूमरस हैं उसके लोअर एंड में मौजूद होते हैं। ये चारों के चारों मसल्स के ओरिजिन आपका लोअर एंड से देखा जा सकता है, ठीक है। अब जो है बाकी का 3 मसल्स भी जो है उसको मैं वो बता देता हूँ। हो गया सुपिनेटर, ठीक है, 14वां हो गया आपका एनकोनियस, और आखिरी हो गया ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। तो ये आपका पूरा का पूरा 15 मसल्स का चार्ट हो गया, ठीक है। चलिए, ओरिजिन का ख़त्म हुआ। अब आते हैं इंसर्शन पे। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ओरिजिन में जो मैंने आपको 4 मसल, उधर भी एक्सटेंसर में भी 4 मसल बताया था, वो 4 मसल थे एक्सटेंसर कार्प रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, और एक्सटेंसर डिजिटोरम, और एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई। ये जो 4 मसल थे ये आपके कॉमन एक्सटेंसर्स हैं, यानी कि यही चारों मसल्स की वजह से आपका आर्म जो है वो एक्सटेंशन करता है, ठीक है। और ये भी आपका लोअर एंड में ही पाया जाता है, ठीक है। इसमें आपको एक्सटेंसर में मैंने 5 मसल लिखवाया था, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को छोड़ करके बाकी के चारों मसल आपके कॉमन एक्सटेंसर में आएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंसर्शन की। इंसर्शन में 9 है, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया सब स्कैपुलरिस, स्कैपुलरिस। दूसरा हो गया आपका सुप्रा स्पाइनेटस। तीसरा हो गया आपका इंफ्रा स्पाइनेटस। चौथा हो गया आपका टेरेस माइनर। पांचवा हो गया आप लोगों का टेरेस मेजर, ठीक है। छठा हो गया आप लोगों का पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर। फिर उसके बाद हो गया आप लोगों का लैटिसिमस डॉर्साई, ठीक है। फिर हो गया आपका कोरैको ब्रेकियलिस। फिर हो गया आप लोगों का डेल्टॉइड, ठीक है। तो ये आप लोगों का ऑल टोटल इंसर्शन मसल वाला चार्ट हो गया, ठीक है। और ये अटैचमेंट पूरा का पूरा आप लोगों का, सॉरी, मसल्स आप लोगों का पूरा ख़त्म हुआ। अब हम लोग बात करते हैं लिगामेंट्स के बारे में, ठीक है। तो ऑल टोटल लिगामेंट्स का नंबर जो है ह्यूमरस में वो होते हैं 7, ठीक है, 7 होता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हो गया सुपीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। दूसरा हो गया आप लोगों का मिडिल ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। तीसरा हो गया आपका इंफीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। चौथा हो गया आप लोगों का ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। यही ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट ही आपका बाइसेप्टल ग्रुप में मौजूद होता है, ठीक है, और ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों ग्रुप के नीचे। चलिए, फिर होता है आपका कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। फिर आपका आता है मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट। फिर आता है आपका लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट। तो ये आपका सातों का 7 लिगामेंट्स का नाम आपका एक जगह पे हो गया, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये सारा लिगामेंट्स तो नहीं, लेकिन इसमें से जो लिगामेंट्स आपका जॉइंट्स में काम आता है, ठीक है, यानी जॉइंट्स से जो रिलेटेड है, ठीक है, ये जो जॉइंट बनाने में हेल्प करता है उसको तो आपको मिनिमम कम से कम याद रखना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन के बारे में, ठीक है, यानी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई वगैरह के बारे में। तो सबसे पहला हो गया आपका एक्सिलरी नर्व,
जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। ये दोनों जो है आपका सर्जिकल नेक में होता है, सर्जिकल नेक में होता है ये दोनों, ठीक है। नर्व के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी आप लोग को बहुत सारा नर्व पढ़ना है, एक्सिलरी नर्व पढ़ना है, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व पढ़ना है, रेडियल नर्व पढ़ना है, अल्नर नर्व पढ़ना है, मीडियन नर्व पढ़ना है। तो वो सब सारा आप लोगों को ब्रैकियल प्लेक्सिस के बाद में आपको बताऊंगा कि कितने सारे नर्व होते हैं, फिर उसका कोर्स क्या होता है, रिलेशन क्या क्या होता है, खैर वो सब बात की बात है, ठीक है। तो अब तीसरा में आता है आपका रेडियल नर्व, ठीक है। चौथा में आता है आपका अल्नर नर्व। पांचवा में आता है आप लोगों का लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, इसको पूरा खत्म कर दो, इसको नहीं बताना, चलिए। रेडियल नर्व जो होता है वो आप लोगों का प्रेजेंट होता है रेडियल ग्रूव पे, ठीक है। ह्यूमरस के रेडियल ग्रूव पे रेडियल नर्व प्रेजेंट होता है। और अल्नर नर्व जो है वो पोस्टीरियर टू मीडियल एपिकॉन्डाइल के प्रेजेंट होता है, यानी कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे की ओर अल्नर नर्व होता है, ठीक है। तो ये सब तो बस ऐसी पोजीशन है जो कि आप जानने का जान सकते हैं, कुछ ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कोर्स एंड रिलेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्लिनिकल एनाटॉमी है, क्लिनिकल एनाटॉमी है, ठीक है, वो है आपका शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन, शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन, ठीक है। इसमें कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है एक्सीडेंटली, मोस्टली एक्सीडेंटली होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमरस का जो नेक है, सॉरी ह्यूमरस का जो हेड है वो आपका डिस्प्लेस कर जाता है स्कैपुला में के ग्लेनॉइड कैविटी से, ठीक है। दूसरा है शोल्डर जॉइंट सबलक्सेशन। इसमें कंप्लीट सेपरेशन ना होकर के बल्कि पार्शियली सेपरेशन होता है, मतलब हल्का सा सेपरेट हो जाता है वहाँ से, या यूँ कहें तो हल्का डिसलोकेट हो जाता है अपनी जगह से, ठीक है। और तीसरा जो क्लिनिकल एनाटॉमी है वो आपका है सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है आप लोगों का, इसमें एपिकॉन्डाइल के एबव में फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। फ्रैक्चर एबव एपिकॉन्डाइल, ठीक है। तो ये आपका 3 क्लिनिकल एनाटॉमी हो गया जो कि आपको याद रखना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा ह्यूमरस बोन खत्म होता है। तो ये ह्यूमरस का डॉर्सल एस्पेक्ट है। शुरुआत करते हैं, यहाँ पे हेड है, ये आपका ह्यूमरस का हेड है, ठीक है। ये इतना दूर तक हेड है, ठीक है। ये आपका एनाटॉमिकल नेक है, एनाटॉमिकल नेक, ठीक। ये आपका एपीफाइसियल लाइन बोलते हैं इसको। जब आप रियल बोन हाथ में पकड़ेंगे तो वहाँ पे देखिएगा इस तरह से एक लाइन जैसा एक गुजरा होता है जिसको एपीफाइसियल लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये आपका मोर्फोलॉजिकल नेक में होता है, ठीक है, मोर्फोलॉजिकल नेक, ठीक है। अब ये जो है ये आपका ऑब्लिक रिज है, ठीक है। फिर ये जो हो गया आपका वो हो गया डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, जहाँ से डेल्टॉइड मसल आपका पास करता है। फिर ये हो गया आपका लेटरल बॉर्डर, ठीक है। ये जो आप इतना ये बड़ा सा देख रहे हैं ये वाला, ये आपका हो गया ओलेक्रेनॉन फोसा, ठीक है। अब ये जो लाइनिंग देख रहे हैं आप, ये जो है आपका एपीफाइसियल लाइन, या फिर उसको मीडियल एपिकॉन्डाइल भी कहते हैं, मीडियल एपिकॉन्डाइल,
ठीक है। ठीक इसी तरह से इस साइड पे लेटरल एपिकॉन्डाइल होगा। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया पीछे वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ से पीछे से आपको नहीं दिखेगा ग्रेटर ट्यूबरकल कहाँ है, लेसर ट्यूबरकल कहाँ है। वो मैं आपको वेंट्रल एस्पेक्ट जब ड्रॉ करूँगा तो वो आपको फिर समझ में आएगा कि वो सब कहाँ कहाँ पे होता है। फिलहाल ये जो ग्रुप आप जो ये देख रहे हैं, यही आपका ये जो ग्रुप है वो आपका होता है रेडियल ग्रुव। ठीक है, और यही ग्रुव से ही रेडियल नर्व पास करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कुछ इस तरह से डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वेंट्रल एस्पेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आपका जो ह्यूमरस का जो वेंट्रल एस्पेक्ट है, यानी कि पीछे से अगर आप देखिएगा, सॉरी, अगर आप, तो ये जो आपका जो ह्यूमरस है उसका वेंट्रल एस्पेक्ट अगर आप देखिएगा तो वो कुछ ऐसे दिखता है आपको। ठीक है, यानी कि अगर आप आगे से देखिएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा है इसमें स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये तो आपका सबसे पहले हो गया हेड। ठीक है, ये जो है आपका ये हो गया लेसर ट्यूबरकल। उसी तरह से इसके बगल में हो गया यहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, ठीक यहीं पे बाइसिपिटल ग्रूव होता है यहीं पे, और यहाँ पे ही ऐसे करके ट्रांसवर्स लिगामेंट प्रेजेंट होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाइसिपिटल ग्रूव, बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था बाइसिपिटल ग्रूव के मीडियल तरफ होता है आपका मीडियल लिप, यानी कि ये हो गया आपका मीडियल लिप, मीडियल लिप। और बाइसिपिटल ग्रूव के लेटरल साइड होगा लेटरल लिप, तो ये हो गया आपका लेटरल लिप। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया आप लोगों का, यहाँ तक आपका आएगा, यहाँ जो ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं यहाँ तक हो गया आप लोगों का एनाटॉमिकल नेक। ठीक है, अब हम लोग नीचे की बात करते हैं। तो ये मीडियली साइड है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये मीडियल है, और ये देख रहे हैं ये जो लेटरल है। ठीक है, ये जो मीडियल साइड होगा ये हो गया मीडियल बॉर्डर, ये लेटरल साइड होगा तो ये होगा लेटरल बॉर्डर। ठीक है, अब ये जो आगे की तरफ ये जो देख रहे हैं ये हो गया आप लोगों का एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सरफेस के बारे में। तो देखिए एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच का जो सरफेस है, यानी ये वाला जो सरफेस है ये हो गया आपका एंटेरो मीडियल सरफेस। ठीक है, और एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच का जो ये जो सरफेस है ये आप जो देख रहे हैं ये हो गया आपका एंटेरो
लेटरल सरफेस, ठीक है। और सबसे पीछे जो देख रहे हैं, ठीक है, जब आप डॉर्सल एस्पेक्ट से देखिएगा जो सबसे पीछे हो गया वो आप लोगों का हो गया पूरा का पूरा पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो 2 बॉर्डर आपका क्लियर हो गया, 3 सरफेस आपका क्लियर हो गया, सॉरी 3 बॉर्डर आपका क्लियर हो गया, 3 सरफेस आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे जो है इस तरफ यहाँ पे एक होता है आप लोगों का डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे में और कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये हो गया ट्रॉक्लिया, ये हो गया आपका ये हो गया आप लोगों का कैपिटुलम, हो गया आप लोगों का मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये हो गया आप लोगों का लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक इस जगह पे, यहाँ इस जगह पे, यहाँ पे होता है आप लोगों का लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। उसी तरह से इस तरफ होगा आपका मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। अब ये जो फोसा देख रहे हैं यहाँ पे, एक जो गड्ढा जैसा जो देख रहे हैं आप, छोटा जैसा, इसको कहते हैं हम लोग रेडियल फोसा, ठीक है। और ये जो फोसा आप जो देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। और ये जो एक छोटा सा फोरामेन जो है ये छूट गया था आप लोग का, ये होगा आप लोगों का न्यूट्रिएंट फोरामेन, ठीक है। तो कुछ इतना सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके ह्यूमरस में कि मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये हो गया आपका हेड, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का एनाटॉमिकल नेक, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का लेसर ट्यूबरकल, जो ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया आप लोगों का ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल लेसर ट्यूबरकल के बीच में होता है बाइसेपिटल ग्रूव या फिर इंटर ट्यूबरकल सर्कस। अब इंटर ट्यूबरकल सर्कस के अगर मीडियल तरफ देखेंगे तो यहाँ पे होता है मीडियल लिप, इंटर ट्यूबरकल सर्कस के लेटरल में देखेंगे तो यहाँ होता है लेटरल लिप, ठीक है। चलिए ये तो आप लोग का अपर वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब आप लोग का शाफ्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो शाफ्ट में सबसे पहले तो हो गया न्यूट्रिएंट फोरामेन, ठीक है। मीडियल तरफ का बॉर्डर को हम लोग कहेंगे मीडियल बॉर्डर, लेटरल तरफ का बॉर्डर को कहेंगे हम लोग लेटरल बॉर्डर, और जो ये आगे में जो इस तरह का बॉर्डर है इसको कहेंगे हम लोग एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब एंटीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर और ये मीडियल तरफ के बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है, ये जो सरफेस है उसको कहेंगे हम लोग एंटीरोमीडियल सरफेस। अब एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच का जो सरफेस है इसको कहेंगे हम लोग एंटीरियर लेटरल सरफेस, ठीक है। और जो सबसे पीछे होगा सरफेस, सबसे पीछे का सरफेस जो होगा उसको कह देंगे हम लोग पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। अब ये तो हो गया आप लोग का शाफ्ट का खत्म स्ट्रक्चर्स। अब नीचे वाले शाफ्ट से नीचे आते हैं तो यहाँ पे 2 फोसा है, ठीक है, आगे की तरफ। तो सबसे पहला फोसा का नाम है आपका रेडियल फोसा, उसके बाद हो गया आपका कोरोनॉइड फोसा। पीछे की तरफ पोस्टीरियर तरफ में भी एक फोसा होता है जिसको हम लोग ओलेक्रेनॉन फोसा कहते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन जब आप लोग देखिएगा तो ओलेक्रेनॉन फोसा को ही देखिएगा, ठीक है। अब इसके बगल में इस तरफ लेटरल तरफ एक रिज होता है, लाइनिंग जैसा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। और मीडियल तरफ में यही अगर लाइनिंग होगा तो उसको कहेंगे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नीचे की तरफ एक बल्जिंग जैसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल। मीडियल तरफ में ये चीज़ होगा तो इसको कहेंगे हम लोग मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो आर्टिकुलर पार्ट जो मैंने आपको बताया था कैपिटुलम और ट्रॉक्लिया, तो ये होगा आप लोग का कैपिटुलम, ये हुआ आप लोग का ट्रॉक्लिया, ठीक है, जो कि आपका रेडियस से आर्टिकुलेट करेगा, ये आपका अल्ना से आर्टिकुलेट करेगा। बस इतना ही है आपका स्ट्रक्चर में इस, ठीक है। अब अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, ठीक है, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट टाइम।